शिव बने किसान। बहुत सालों पहले की बात है। एक गांव में शिवराम नामक एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वैसे तो शिवराम एक किसान था, लेकिन उस साल उस गांव में बरसात न होने के कारण सभी किसानों की फसलें सूख गई थीं, जिस कारण से खेत में फसल उगाने के लिए कोई भी साधन नहीं था। इस कारण से उन लोगों की ज़िंदगी काफ़ी हताश और निराश चल रही थी। लेकिन उनके पास एक हाथ से चलाने वाला ठेला था, जिसको वह दूसरों की सामान को धोने के लिए उपयोग करते थे। उसी ठेला से उसके घर का खर्चा चल रहा था। शिवराम की पत्नी का नाम गंगा था। वह एक बहुत ही ज़्यादा भक्ति में लीन रहने वाली औरत थी और हमेशा भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा तथा अन्य प्रकार के भगवानों को हमेशा याद करती रहती थी, पूजा पाठ करती रहती थी। वह हमेशा जब भी खाना बनाया करती थी तो 2 रोटी भगवान शिव के लिए तथा 2 रोटी भगवान ब्रह्मा के लिए अपने बनाए गए खानों में से निकाल कर भगवान को भोग चढ़ाया करती थी और वह गौ माता को भी खिलाया दिया करती थी। यह देखकर उसका पति मतलब कि शिवराम बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता था। उसने कहा कि तुम इस तरह से अनाज की बर्बाद करोगी तो मैं किस तरह से घर का खर्चा चलाऊंगा। तभी उसकी पत्नी कहती है कि मैं अनाज बर्बाद नहीं कर रही हूँ, बस अपने कमाए गए और बनाए गए खाने से कुछ भगवान के लिए भी निकाल दिया करती हूँ, क्योंकि हमारे पास जो भी कमाई का जरिया है या जो भी कमाई आ रहा है वह तो सभी भगवान की ही देन है और उसमें से हम अगर भगवान के लिए थोड़ा धन निकाल देंगे तो उसमें क्या दिक्कत होने वाली है। अगर भगवान जी हमें इतना कुछ दे रहे हैं तो हमें भगवान के लिए इतना कुछ करने के लिए भी क्या सोचना पड़ेगा। अगर बाद में हमारे पास काम नहीं चलेंगे और हमारे घर में खाना नहीं बनेगा तो हम लोग भी भूखे रहेंगे। तभी तुम्हें पता चलेगा कि भूख क्या चीज़ होती है और भगवान हमेशा हम लोगों की मदद करते रहते हैं। पत्नी की बातें सुनकर शिवराम की आंखें खुल गई। उसने कहा कि तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। मेरे पास जितना भी है, हमारे पास जितना भी है खाने पीने के लिए, सभी तो भगवान की ही देन है। क्योंकि अगर भगवान हमें काम नहीं देगा तो हम इसी तरह से भूखे ही रहेंगे। तुम हर रोज़ भगवान के लिए थोड़ा समय खाना निकाल कर बहुत मन लगाकर खिलाया करो और गौ माता को भी, ऐसे हमारा लाभ भी बढ़ेगा और भगवान हमें सद्बुद्धि भी देगा। शिवराम की पत्नी गंगा कहती है कि आप भी भगवान भोलेनाथ की आराधना और उनका ध्यान किया करो, इससे हमारी कमाई का जरिया ज़्यादा हो जाएगा। उन्होंने अगले दिन ठीक वैसा ही किया। भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके घर से निकला और उसे
उस दिन बहुत ज़्यादा की कमाई हुई थी। वह बहुत खुश था। शाम को जैसे ही घर आया, अपनी पत्नी गंगा से कहता है कि आज मेरा कमाई बहुत ज़्यादा हुआ है और इस कारण से मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की बरसात हुई है। तभी उसकी पत्नी खुश होकर कहती है कि यह सब तो भगवान की देन है। आज आपने भगवान को दिल से याद किया है और भगवान भोलेनाथ हमारे साथ हमेशा ऐसा ही करेंगे। आगे तक वह उन पैसों को अपने राशन के लिए उपयोग किया और जब थोड़ा पैसा बच गया तो उसकी पत्नी बोली कि हम कुछ पैसा भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। उन्होंने कहा कि हम इसमें से कुछ पैसा निकालकर मंदिर के पुजारी को दे देंगे, जिससे वह भगवान की सेवा में इसका उपयोग करेंगे। इसमें शिवराम ने भी अपनी सहमति जताई और कहा कि तुम सही कह रही हो। आखिर भगवान के नाम से ही हमें इतने सारे धन की प्राप्ति हुई है। एक दिन की बात है, शिवराम किसी तरह से कहीं गया हुआ था अपने कार्य करने के लिए और जब वह अपने घर लौटा तो उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। उसकी पत्नी गंगा जब उसके सर पर हाथ फेरा तो देखा कि उसे बहुत ज़्यादा बुखार है और उसे दवाई की ज़रूरत है। उसने तुरंत ही अपने पास के डॉक्टर को बुलाया और कहा कि मेरे पति जी को बहुत ज़्यादा बुखार है, इन्हें कोई अच्छी प्रकार की दवाई दे दें ताकि इनका स्वास्थ्य सही हो जाए। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें तो बहुत ज़्यादा समस्या है, इन्हें बुखार काफ़ी ज़्यादा है। अब तो 1 महीने स्वास्थ्य सही होने में लग जाएंगे। अब दोनों पति पत्नी को यह चिंता सताने लगी कि अगर 1 महीने में उनकी तबीयत सही नहीं होगी तो उसके घर का खर्चा कैसे चलेगा। आखिरी 1 महीने तक कौन कमा कर लाएगा और उनका घर कौन चलाएगा, क्योंकि उस साल भी बारिश नहीं हुई थी और उनके खेत में अभी भी सूखा ही था। इस कारण से फसल भी नहीं हुई है और तबीयत भी खराब होने के कारण वह मार्केट भी ठेला लेकर नहीं जा सकता था। ऐसे में उनका रहन सहन बहुत मुश्किल होने लगा था। 10 दिन बीत जाने के बाद उन्होंने देखा कि उनका तबीयत थोड़ा थोड़ा सही हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक वह चलने की हालत में नहीं है। तो वो सोचने लगा कि मेरी तो खेत भी सही नहीं चल रही है और हमें बाहर जाने का रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। पता नहीं आगे की ज़िंदगी कैसी चलेगी। यह सभी चीज़ें भगवान ऊपर से देख रहा था, क्योंकि शिवराम की पत्नी गंगा और शिवराम की अब तक भगवान की बहुत भक्ति किया करते थे और वह हमेशा भगवान के लिए कुछ न कुछ खाने पीने के
सम्मान में से भगवान भोलेनाथ को तथा भगवान ब्रह्मा की आराधना के लिए भोग निकाला करती थी। भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि वह शिवराम की मदद किस प्रकार से करें। एक दिन की बात है, भगवान भोलेनाथ के ब्रह्मदेव को बुलाकर कहा कि हमारे भक्तों का हाल बहुत बुरा है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह तो सभी अभी बीमार हैं। चलिए हम ऐसा करते हैं कि उसके खेत में अभी बरसात करा देते हैं, उसमें खेती कर बहुत सारे अनाज को उगाने का काम करेंगे, जिसे देखकर शिवराम बहुत खुश हो जाएगा और वह खुश रहेगा। शिवराम अभी बीमार ही था कि उसके खेत में बारिश होने लगे थे भगवान के द्वारा, और भगवान भोलेनाथ खुद ही उसके खेत में हल चलाने के लिए आए थे। उन्होंने हल चलाया, बीज को उगाने के लिए उस खेत में बीज को बोया। भगवान भोलेनाथ ही उसके खेत की देखरेख किया करते थे और किसी को भी कुछ भी कानो कान खबर नहीं थी। एक दिन की बात है, भगवान भोलेनाथ शिवराम के सपने में आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे खेत में बहुत सारे फसल लहला रहा है, तुम सोकर क्या कर रहे हो? जाओ अपने फसल को काटो और उसे बेच दो, इससे तुम्हारी ज़िंदगी की सारी मुसीबतें आसान हो जाएंगी। इतना सुनते ही शिवराम की आंखें खुल गईं और वह सपना टूट गया। उसने सोचा कि भगवान भोलेनाथ खुद ही आकर अगर ऐसा कह रहे हैं तो हो सकता है कि हमारे बंजर खेत में बहुत सारी फसल उग सकते हैं। उन्होंने सुबह होने का इंतज़ार किया और दूसरे ही दिन अपने खेत पर गए तो देखा कि बहुत सारा फसल उसके खेत में बहुत ज़्यादा मात्रा में उपज आए हैं। अब शिवराम और उसकी पत्नी गंगा दोनों फसल की कटाई करते हैं और उन्हें मार्केट में अच्छी कीमत में जाकर बेच देते हैं। इससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं और बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा कई बार करने के बाद बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति हो जाती है और गांव में वह सबसे अच्छे और अमीर हो जाते हैं। उन्होंने साफ मन से भगवान भोलेनाथ की आराधना की और कहा कि भगवान, मैं आपका शुक्रिया किस प्रकार अदा करूँगा कि आपने मुझे इतनी ज़्यादा धनराशि तथा फल सब्जियां से नवाजा है और मेरे खेत में जहाँ पर एक भी दाना या एक भी पौधा नहीं बचता था, उस खेत में आपके द्वारा बहुत सारे फसल अब उगने लगे हैं। ऐसे में मैं आपका शुक्रिया किस प्रकार अदा करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी उसकी पत्नी गंगा कहती है कि हम पहले भगवान के लिए कुछ खाना बचाकर भोग लगाकर
गौ माता को खिला दिया करते हैं, तो हमारा कार्य अभी भी जारी रहेगा और आगे सब दिन जारी रहेगा। उन्होंने इस कार्य को आगे समय तक जारी रखा और इस तरह से भगवान का शुक्रिया अदा करने का प्रयास किया। भगवान भोलेनाथ बने किसान की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जो कुछ भी भगवान को भोग लगाते हैं, वक्त आने पर, मुसीबत पड़ने पर भगवान हमें लौटा देते हैं। हम सुख में हो या दुख में हो, भगवान की नज़र हम लोगों पे हमेशा रहती है। हर हाल में हमें उन्हें याद करना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।